आज आपको हनुमान जी की एक लोक कथा के बारे में बताते हैं, जिसका विवरण संसार की किसी भी पुस्तक में शायद ही आपको मिले। जय श्री राम। कथा का प्रारंभ तब होता है जब बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उससे युद्ध करने उसके सामने आएगा उसकी आदि शक्ति बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली युद्ध में हमेशा अजय रहेगा और कोई भी उसको हरा नहीं पाएगा। सुग्रीव और बाली दोनों ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर हमेशा बनी रहती है। बाली को अपने बल पर घमंड बहुत था और यह घमंड जब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोकों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ में बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया में घूमता रहा। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली का घमंड आसमान तक पहुंच गया। वह अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। अब वो अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा मानने लगा था और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अपनी ताकत के नशे में चूर एक दिन बाली जंगल में चला गया और पेड़ पौधों को नष्ट करने लगा और सरोवर के जल को खराब करने लगा, मिट्टी मिला मिलाकर। एक तरह से अपनी ताकत के नशे में चूर बाली जंगल को नष्ट करना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था कि है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, है कोई जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो जो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे। इस तरह की गर्जना करते बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। अब बाली की हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न उत्पन्न हुआ और हनुमान जी बाली के सामने आकर बोले कि हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मा जी के अंश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस तरह से जंगल को अपने बल से नष्ट कर रहे हो? हरे भरे पेड़ को क्यों उखाड़ रहे हो और फले से लदे वृक्ष को क्यों मसल रहे हो और अमृत समान जल को क्यों मिट्टी से गंदा कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलेगा इससे? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी तुम्हें युद्ध में हरा नहीं सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगी। इसलिए हे राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत करो और राम के नाम का जप करो। इससे तुम्हारे मन में अपने बल का घमंड नहीं होगा और राम नाम का जप करने से तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली को बहुत गुस्सा आया। अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोला, अरे और तुच्छ वानर, मुझे क्या शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने संसार के सभी योद्धाओं को धूल चटा दी है और जिसके एक ओंकार से बड़े पर्वत भी चूर चूर हो जाते हैं। जाओ तुच्छ वानर, जा अपनी भक्ति कर। मुझे तेरे राम से क्या लेना है? और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है क्या उस राम को? मैंने तो आज तक उसका नाम सुना नहीं और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु श्री राम तीनों लोक के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी किसी को मिल जाए तो भव सागर से उसका बेड़ा पार हो जाए। बाली बोला, इतना ही महान है तेरा राम, तो बुला उसको, मैं भी देखूं कितना बल है उसकी भुजाओं में। अब बाली को भगवान के विरुद्ध बोलते सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान बोले, ए बल के मद में चूर बाली, तू क्या राम को युद्ध में हराएगा? पहले उनके सेवक से युद्ध कर। बाली बोला, चल ठीक है, कल हम नगर के बीचों बीच युद्ध करेंगे। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। अब बाली ने नगर में जाकर सबको बता दिया, घोषणा करवा दी, कल नगर के बीच हनुमान और बाली का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए घर से निकले तभी ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आपका आना किस तरह से हुआ? कुछ तो कारण अवश्य है और विशेष ही होगा जो आप इस समय आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सुत, हे शिव के अंश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी दृढ़ता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए मत जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, बाली ने अगर मेरे बारे में कहा होता
तो मैं उसको क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा बोला है तो मैं सहन नहीं कर सकता। उसने मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है, मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे हनुमान ललकार से हार गया, बड़ा कमज़ोर है हनुमान तो। फिर कुछ सोचकर ब्रह्मा जी बोले, ठीक है हनुमान, पर आप अपने साथ अपनी सब शक्तियों को मत लेकर जाना, केवल अपनी शक्ति का 10वां अंश लेकर जाना। अब बाकी अंश को जो है अपने आराध्य के चरणों में रख के जाना और आकर ग्रहण कर लेना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात का मान रखते हुए कहा कि ऐसा ही होगा, और वे बाली से युद्ध के लिए निकले। उधर बाली नगर के बीच में एक जगह को अखाड़े में बदल दिया और हनुमान जी से युद्ध को व्याकुल होकर बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के युद्ध को देखने के लिए इकट्ठा था वहाँ पर। हनुमान जी ने जैसे ही युद्ध स्थल पर पैर रखा तो उनकी आदिशक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आदिशक्ति गई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगे। उनके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली का शरीर बल के प्रभाव में फूलने लगा। उनके शरीर से फूट फूट कर खून निकलने लगा और बाली को कुछ समझ नहीं आया कि उनका शरीर क्यों फटा जा रहा है। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली को कहा, पुत्र जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो। बाली को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने सिर्फ ब्रह्मा जी की बात सुनी और दौड़ लगा दी। 100 मील से ज़्यादा दौड़ने के बाद वह थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला कि ये सब क्या है। हनुमान जी से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर तो ऐसा लगा था फट जाएगा, फिर आपका अचानक आना और ये कहना कि यहाँ से दूर चले जाओ, मेरी कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में आ गया, तब तुम्हें कैसा लगा। बाली बोले, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर में शक्ति का सागर लहरा रहा हो। ऐसा लगा जैसे सारे संसार की सारा तेज मुझ में घुस गया है और ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर अभी फट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उनके बल का केवल 10वां भाग ले जाकर ही युद्ध करने को बोला था, पर तुम तो उनके 10वें भाग के आधे बल को भी सहन नहीं कर पाए। अब सोचो, यदि हनुमान जी अपना पूरा बल लेकर युद्ध करने आते तो उनके आधे बल से तुम्हारी क्या दशा होती, तुम समझ भी नहीं पाते। इतना सुनकर बाली पसीने पसीने हो गया और कुछ देर बाद सोचकर बोला, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वे उनका उपयोग क्यों नहीं करते। ब्रह्मा जी बोले, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी सृष्टि भी उनके बल के 10वें भाग को भी सहन नहीं कर सकती। यह सुनकर बाली ने वही हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास अथाह शक्ति है फिर भी शांत बैठे हैं और राम नाम का गान करते हैं, और एक मैं हूँ जिसके पास थोड़ा सा बल है, मैं उनके बल के एक बाल बराबर भी नहीं हूँ, और मैं उनको ललकारा था, हे हनुमान जी मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने भगवान राम का तप किया और अपने मोक्ष का मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान।